हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में बात करेंगे उन कैंडिडेट का। हम आपको बता दें, कल और परसों के डेट में बहुत भारी मात्रा में जो है कैंडिडेट हमारे पास फोन भी किए और उन्होंने मैसेज भी किया कि सर हमारी समस्या ये है। और समस्या एक ही सबसे ज्यादा सामने निकल के आई मित्रों, और उसका समस्या का जो सलूशन है उसके बारे में भी हमने बात किया। आपको इस वीडियो में हम पूरा डिटेल्स बता दे रहे हैं, ठीक है साथी, कि किस तरीके से आप जो है अपने स्टेटस को बदलाव कर सकते हैं और साथ में क्या जो है अगर आपका फॉर्म वेरीफाइड है तो आपका पैसा आएगा कि नहीं। ठीक है, दूसरी तरफ बात करते हैं मित्रों उन कैंडिडेट का। सबसे बड़ी समस्या है कि जिनका फॉर्म वेरीफाइड है लेकिन अभी तक पैसा आया नहीं। ठीक है, अगर हम दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पर जिन कैंडिडेट के करंट स्टेटस में मित्रों अगर हम बात करें पैसा दिख रहा है, उनका जो है अकाउंट में अभी क्रेडिट नहीं हुआ। कहने का मतलब उनके अकाउंट तक पैसा नहीं पहुंचा है। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, ठीक है, कि आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको हम बताना चाहेंगे जिन कैंडिडेट के साथ ऐसा हुआ है साथी, तो उनको करना क्या है। ठीक है, अब देखिए साथी, हम आपको बताना चाहेंगे कि जिन साथी का जो है करंट स्टेटस में पैसा दिख रहा है, ठीक है, कहने का मतलब जो भी अमाउंट दिख रहा है लेकिन अभी तक जो है आपके अकाउंट में पैसा नहीं पहुंचा है, तो आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको हम बताना चाहेंगे साथी, ऐसे कैंडिडेट होंगे तो उनके कम से कम 2 अकाउंट होंगे। ठीक है, देखिए कल के डेट में एक साथी ने हमारे पास फोन भी किया था कि सर हमारा जो है करंट स्टेटस में पैसा तो दिख रहा है लेकिन हमारा जो है अभी अकाउंट में आया नहीं। तो उन कैंडिडेट से हमने पूछा कि ये बताइए आपके पास जो है कितने अकाउंट है। कहने का मतलब कई ऐसे छात्र होते हैं जो कम से कम 2 अकाउंट या 3 अकाउंट तो ओपन करा के रखते हैं अलग अलग बैंक के। ठीक है, तो हम आपको बताना चाहेंगे सबसे पहले तो आपको हम ये बता दें कि आपका स्कॉलरशिप उसी अकाउंट में गया होगा जिसमें सबसे पहले आपका आधार जुड़ा होगा। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, मान के चलिए अगर आपके किसी भी अकाउंट में पैसा नहीं गया है साथी, तो भी आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, जो बात हुई है समाज कल्याण से उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका करंट स्टेटस में अमाउंट शो कर रहा है तो उनका कहना है कि 15 अप्रैल तक जो है पैसा जो है क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन उनकी तरफ से जो अपडेट है मित्रों, उन्होंने ये भी कहा कि 100% हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर आपके करंट स्टेटस में पैसा दिख रहा है तो कंफर्म है कि अकाउंट तक जाएगा। अगर उन कैंडिडेट की तरफ से कोई मिस्टेक नहीं हुआ होगा, तो कहने का मतलब कुछ साथी हमारे ऐसे हैं जो बैंक में लिमिट लगा के रखे हैं। ठीक है, अब बैंक में लिमिट देखिए साथी लोग तो नहीं लगाए हैं, यहाँ पर बैंक लोग लगाए हैं। अब बात आती है कि आखिर ये लिमिट कैसे लगा। देखिए साथी, हम आपको बताना चाहेंगे, आप जो है 18 साल से कम एज के होंगे तभी जो है आपने अकाउंट ओपन कराया होगा। ठीक है, तो जो 18 से कम एज के अकाउंट होती है वह मिनी अकाउंट होता है। ठीक है, उसमें जो है आप पैसे का जो लेन देन करते हैं बहुत ही कम मात्रा में कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे साथी हमारे थे जिनके साथ ऐसा हुआ। अब लिमिट को बढ़ाने के लिए बैंक में आपको जाना पड़ता है साथियों। ठीक है, वहां पर जो है आपको पैन कार्ड वगैरह मांगेंगे। ठीक है, उसके बाद एक एप्लीकेशन लिख के आपको जमा करना होता है। ठीक है, जब जमा कर देते हैं तो आपके लिमिट को जो है बढ़ा दिया जाता है, यानी कि जैसे सभी का अकाउंट होता है उस तरीके से आपके अकाउंट को कर दिया जाता है। ठीक है, दूसरी तरफ बात करते हैं, कुछ साथी हमारे ऐसे भी हैं जिनके करंट स्टेटस में पैसा शो कर रहा है लेकिन अब जो है उनके करंट स्टेटस में जो है फेल्ड लिख के आ रहा है कि मतलब जो अकाउंट में पैसा भेजा गया था ये किसी कारणवश आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये जो अमाउंट है यह फेल्ड दिख रहा है। अब वो साथी काफी परेशान है। ठीक है, हमारे पास भी फोन किया था, मैसेज भी किए थे। ठीक है, तो उनके लिए हम बताना चाहेंगे कि आपका अगर ऐसी समस्या है तो सबसे पहले आप अपने बैंक में जाइएगा। ठीक है, अपने लिमिट को वहां पर चेक करिए कहीं पर। अब आपके मन में ये आता होगा कि आखिर ये लिमिट क्या है। देखिए मेरे साथी, मैं आपको बता दूं कि जैसे मान के चलिए आपके अकाउंट में 50,000 का लिमिट लगा है। ठीक है, अब पता चला आपका स्कॉलरशिप 52,000 आने वाला है। ठीक है, अब बात आपकी यहाँ पर रुक सकती है। ठीक है, कहने का मतलब 50,000 के ऊपर जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो सकता। और बहुत सारे साथी हमारे ऐसे भी हैं जिनके अकाउंट में 10,000 20,000 पर भी लिमिट लगा है। ठीक है, अगर मान के चलिए उनका 25,000 स्कॉलरशिप आना होगा तो भी रुक जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब जो अमाउंट का प्रोसेस होता है वह आपका फेल्ड हो जाएगा। बहुत सारे साथी हमारे ऐसे भी है जिनकी की पीएफएमएस पे जो है पैसा शो कर रहा है लेकिन वहां पर फेल्ड दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे साथियों को हम बताएंगे कि सबसे पहले आप अपने बैंक में जाइए, उसके बाद जो है इस करंट स्टेटस को। एक चीज और हम आपको बता दें साथी, जिन भी साथी के हमारे करंट स्टेटस में अमाउंट शो कर रहा है, ठीक है, उनको जो है एक
इस कहने का मतलब करंट स्टेटस वाले जिसमें अमाउंट दिख रहा है उसको एक प्रिंट डाउनलोड करके रखिएगा, ठीक है। हो सकता हो कि अगर आपका फार्म किसी कारणवश यहाँ पर चेंजिंग दिखे तो आप जो है समाज कल्याण जाकर जो है कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है। और दूसरी बात करते हैं साथियों, आप सभी को भी पता है ना, यहाँ पर अब देखा जा रहा है कि समाज कल्याण की तरफ से भी और गवर्नमेंट की तरफ से जो मुहिम है, कहने का मतलब यही है कि फार्म को ज्यादा से ज्यादा रिजेक्ट करिए या ब्लॉक कर दीजिए, ठीक है। ये पहली बार हुआ है मित्रों कि जिन कैंडिडेट के फार्म को ब्लॉक कर दिया गया, आखिर ये बताया नहीं गया कि किस लिए जो है ब्लॉक किया गया है। तो ऐसे साथियों से हम कहना चाहेंगे कि आप जो है 1076 पे कंप्लेन कर दीजिएगा। फिर भी अगर आपके कोई सवाल है या कुछ और जानना चाहते हैं मेरे साथी, ठीक है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और जिन साथी का अगर आज और कल के डेट में मेरे भाई स्कॉलरशिप आपका आया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है। आपको बता दें कि बहुत सारे कैंडिडेट पेंडिंग में है। पेंडिंग वाले के लिए हमने कल फोन किया था लेकिन वहां से कोई रिप्लाई नहीं मिल पाया, ठीक है साथी। तो हम सोच रहे हैं मित्र आज भी ट्राई करेंगे, ठीक है। अगर आज बात हो जाती है तो हम शाम तक जो है पेंडिंग वालों के लिए जो अपडेट थी मित्रों 12 अप्रैल तक उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि फार्म के स्टेटस में कोई परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। खासकर हम बात करें डीएलएड के लिए, हमने आपको ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर डाल दिया है, ठीक है, कि पेंडिंग किस लिए रखा गया है, उनके लिए जो है विशेष तौर से मौका दिया गया है। और दूसरी तरफ बात करते हैं मित्रों उन कैंडिडेट का जिनका फार्म वेरीफाइड है, उनकी अभी संभावना है। देखिए मित्र, अगर आप हमारी बात से सहमत हो तभी तो आप कमेंट करके भी बताइएगा, ठीक है। कहने का मतलब अब ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है सिस्टम ये बना रही है कि फार्म को ज्यादा से ज्यादा रिजेक्ट करिए या ब्लॉक कर दीजिए, कुल मिलाकर स्कॉलरशिप न देने का प्लानिंग चल रहा है कि नहीं। अगर आपने अभी तक जिन कैंडिडेट का फार्म पेंडिंग में रखा है तो आखिर आपने फार्म को पेंडिंग क्यों रखा, ये भी तो आपको करंट स्टेटस में बताना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब है कि सीधा सीधा आपके फार्म को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। यहाँ तक कि मित्रों हम आपको बता दें कुछ साथी हमारे ऐसे हैं जिनके की डाटा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है लेकिन वहां पर मिसमैच लिख के आ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब इस तरीके से आ रहे हैं। तो कैंडिडेट को हमने भेजा समाज कल्याण, वहां पर एप्लीकेशन भी जमा किए स्टेटस अपना ले जाकर, ठीक है। लेकिन कुछ कैंडिडेट का जो है परिवर्तन हुआ, लेकिन अभी बहुत सारे साथी हमारे ऐसे हैं जिनके करंट स्टेटस में कोई बदलाव नहीं हुआ। यहाँ करंट स्टेटस की बदलाव की बातें नहीं है साथियों, ठीक है, स्कॉलरशिप की बात है, ठीक है। हमारा स्कॉलरशिप आना चाहिए, ठीक है, ये उद्देश्य होना चाहिए। आपका करंट स्टेटस कुछ भी दिखे उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो अगर आप हमारे साथी ऐसे हो जिनके साथ किसी भी प्रकार की समस्या हो, ठीक है, तो आपको एक कदम तो उठा ही लेना है। कहने का मतलब है कि 1076 पे आप कंप्लेन कर दीजिएगा। ये जो है सीएम हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। इस पे आप कंप्लेन करते हैं साथियों तो आपको जो है इस पे 24 घंटे के अंदर अंदर आप जिस जिले से होते हैं उस जिले के समाज कल्याण में जो है आपके नाम पे लेटर भेज दिया जाता है और आपकी स्कॉलरशिप की स्टेटस के बारे में जांच होती है, ठीक है साथी। मुझे आशा है साथियों कि यह इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। देखिए साथियों, अगर आपको वाकई में लगा हो कि यहाँ से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है तभी जो है आप वीडियो को लाइक करिएगा। और आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड, मान के चलिए समाज कल्याण की तरफ से कोई नोटिस जारी की जाएगी तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले अपडेट आपको मिल जाएगी, ठीक है साथी। तो खासकर हम आपसे कहना चाहेंगे साथी कि अगर आपका कोई सवाल हो या आपका कोई स्पेशल डाउट हो, ठीक है, तो आप फोन करके भी बात कर सकते हैं। और साथ में साथियों कोशिश किया करिए कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करिए, ठीक है, हम रिप्लाई के माध्यम से आपको जवाब दे देंगे, ठीक है साथी। तो मुझे आशा है साथियों कि यह इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है साथी। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।